इंसानियत आज भी जिंदा है। आज भी जब हम किसी की सहायता करते हैं तो वो किस तरह अपने एहसान का बदला वापस देता है और मन खुशी से नाच उठता है और हम अनायास ही कह उठते हैं इंसानियत अभी जिंदा है। मेरी लड़की नव्या की शादी थी। मैं इसी की तैयारियों में लगा हुआ था। नव्या मेरी इकलौती लड़की थी। मैं भी ऊंचे पद पर सरकारी अफसर था और मेरी बेटी के लिए मैंने बहुत अच्छा घर बार ढूंढ लिया था और शादी की तैयारियों में व्यस्त था। एक दिन जब मैं घर आया तो मेरी पत्नी ने मुझे एक लिफाफा दिया। मैंने लिफाफा खोला तो उसमें $1 लाख का चेक था जो कि मुझे यूएसए से आया था। चेक देखते ही मेरा ध्यान आज से कोई 8-10 साल पहले वाली घटना पर चला गया। एक बार मैं बाजार में ख़रीदारी करने गया तो रास्ते में मुझे एक लड़का मिला। ये चेक भी शायद उसी ने ही भेजा था। उसका नाम रवि था। रवि के पास कुछ किताबें थी जो कि वो बेचना चाहता था। वह हर व्यक्ति को किताबें दिखाने का आग्रह कर रहा था, परंतु वह जिसको किताबें दिखाता कोई देख भी लेता और कोई देख के अनदेखा कर देता और कोई तो बिना उसकी आवाज़ सुने ही आगे निकल जाता। मैं भी उधर से ही गुजर रहा था। उसने मुझे किताबें दिखाई। किताबें देखकर लगा नहीं कि ये लड़का किताबें बेचने वाला है। उसने साधारण सी ड्रेस पहन रखी थी और उसके चेहरे पर आत्मविश्वास झलक रहा था। ना जाने क्यों मुझे उसकी स्थिति से आभास होने लगा कि ये किताबें बेचने वाला नहीं, ये जरूर किसी मजबूरी में सड़क के पर खड़े होकर इनको बेचने की कोशिश कर रहा है। मैंने किताबें देखते ही उसको उल्ट पुलट कर देखना चाहा तो किताबों का मूल्य पूछा तो वो कहने लगा, सर 500 रुपये की एक है। मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं चाहिए। जब मैं चलने लगा तो वो कहने लगा कि सर 500 रुपये आपके लिए तो कुछ नहीं, पर मेरे लिए बड़े काम की चीज़ है। मेरे को उसकी यही बात छू गई। मैंने कहा कि 500 रुपये की किताब बेचकर आपका कौन सा रुका हुआ कार्य जो हो जाएगा। उसने बताना शुरू किया कि मेरा नाम रवि है। मैंने 12वीं की परीक्षा बड़े अच्छे नंबरों से पास किया। आगे मेडिकल कंपटीशन के लिए 5,000 रुपये की फ़ीस की ज़रूरत है जो कि मुझे कल शाम तक भरनी है। यदि नहीं भरा तो मेरा जीवन दाव पर लग जाएगा और मैं आगे तो क्या बढ़ना, रोजी रोटी के लिए भी मैं ताज हो जाऊंगा। आपके घर में कौन कौन है? मैंने उत्सुकतावश पूछ लिया। वह कहने लगा कि मेरे घर में एक बुजुर्ग माता है। उसने लोगों के घरों में काम करके मुझे 12वीं तक पढ़ा दिया है। अब आगे मेडिकल की एंट्रेंस की तैयारी की है। फीस भरनी चाहता हूँ जिसमें 5,000 रुपये कम पड़ रहे हैं। यदि आज शाम तक किताबें नहीं बिकी और सारे पैसों का जुगाड़ नहीं हुआ तो मेरा भविष्य बर्बाद हो जाएगा। पता नहीं क्यों मुझे उस पर दया आ गई और मैंने अपने पर्स में से पैसे निकाले। पैसे पर्स में 5,000 ही थे। मैंने उसको 5,000 रुपये दे दिए और साथ ही कहा कि ये 5,000 रुपये मैं आपको दे रहा हूँ ताकि आप आगे बढ़ सको। मेरे घर में मेरी एक बिटिया है जो कि शायद आपसे 5-7 साल छोटी होगी। मैं समझूंगा कि ये पैसे मैंने नव्या के बड़े भाई को पढ़ने के लिए दिए हैं। ये कहकर मैंने उसे 5,000 दिए और साथ ही अपना कार्ड भी दे दिया। वे मेरे साथ कार तक आया और किताबों को कार में रखने लगा। मैंने कहा इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये किताबें मेरी किसी काम की नहीं, आपके शायद किसी काम आ जाएं। जब मैं बाज़ार से घर के लिए आ रहा था तो कार चलाते चलाते मैं सोचने लगा कि मैंने उसको पैसे दे तो दिए, परंतु वो इसका यूज़ ठीक ढंग से करेगा या नहीं। फिर मैंने अपने विचारों को झटक दिया। मैंने कहा मेरे लिए 5,000 कुछ भी नहीं, मेरे लिए 5,000 तो कोई छोटी सी रकम है। यदि इससे किसी का भला हो जाए तो और क्या है। घर में भी मैंने इसके बारे में किसी से बात नहीं की। दिन बीतते गए। रवि ने पत्र लिखा कि मेरा मेडिकल में एडमिशन हो गया है और मेरी बहन नव्या के लिए ढेर सारा प्यार। दिन पंख लगाकर उड़ रहे थे। एक दिन उसने मुझे लिखा कि मेरी मेडिकल की पढ़ाई पूरी हो गई और मैं डॉक्टर बन गया हूँ। फिर मुझे पत्र आया कि मैं विदेश चले गया हूँ। जब भी वो पत्र लिखता नव्या को प्यार ज़रूर देता और उसका हालचाल ज़रूर पूछता, जैसे कि वो अपनी छोटी बहन का हालचाल पूछ रहा है। आज फिर से रवि का जवाब आया था जिसमें $1 लाख का चेक था। साथ ही नव्या के लिए ढेर सारा आशीर्वाद। अब शादी के दिन घर पर एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकी जिसमें रवि और उसकी पत्नी और उसका 1 साल का बेटा था। रवि ने शादी में सारे काम बड़े अच्छे ढंग से संभाल लिए, मानो अपने परिवार का ही कोई लड़का हो और नव्या उसकी छोटी बहन हो। उसने सारे काम बड़े भाई वाले किए और सारे फर्ज अदा किए। फिर वो दिन भी आया जब उसने वापस आना था। हम भी उसे सर परिवार छोड़ने गए। जब वो जहाज उड़ा तो ऐसे लगने लगा कि जैसे मेरा कोई सगा बेटा मुझे छोड़कर चाह रहा है। सच में आज पता लगा कि इंसानियत के नाते जब हम किसी की सहायता करते हैं और वो उसका एहसान किस तरह चुकाता है, और हम अक्सर कह उठते हैं कि इंसानियत आज भी जिंदा है। आपको मेरे विचार कैसे लगे?